नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। दिन भर की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे इस न्यूज बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाली को फिर शुरू हुआ आंदोलन, क्रमिक अनशन पर बैठे कर्मचारी। 26 सितंबर को कांगड़ा आएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, शहीदों के परिवारों को करेंगे सम्मानित। बिजली बोर्ड में चालक पदों के लिए परीक्षा की निगरानी करेंगे उड़न दस्ते, बोर्ड ने बनाई टीमें। मणिमहेश में शाही स्नान को तैयारियां पूरी, कल डल तोड़ने की रस्म निभाएंगे शिवचेले। अग्निवीर बनने को 449 युवाओं ने पास की दौड़, भर्ती मैदान में पहुंचे थे 2508 नौजवान। पांवटा साहिब में बड़े चोर गिरोह का भंडाफोड़, 7 मोटरसाइकिल रिकवर, 3 शातिर गिरफ्तार। पौंग झील पहुंचने लगे प्रवासी पक्षी, बढ़ने लगी रौनक। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में पुरानी पेंशन की बहाली के लिए शिमला के बाद कई जिलों में एनपीएस कर्मचारी क्रमिक अनशन पर बैठ गए हैं। इन कर्मचारियों का कहना है अब पेंशन के लिए आर पार की लड़ाई होगी। न्यू पेंशन स्कीम के खात्मे को लेकर शिमला में चल रहे क्रमिक अनशन के बाद आज से मंडी, कांगड़ा, चंबा और हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र में भी न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ ने क्रमिक अनशन शुरू कर दिया है। न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने बताया कि न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ अब हिमाचल प्रदेश सरकार से पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर आर पार की लड़ाई लड़ने का मूड बना रहा है। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन बहाली नहीं की जाती है तो उनका आंदोलन इसी तर्ज पर जारी रहेगा। साथ ही लोकसभा के बाद अब विधानसभा व पंचायत स्तर पर भी आंदोलन करने की चेतावनी दे डाली है। चारों लोकसभा क्षेत्र में ये क्रमिक अनशन जो है शुरू किए जाएंगे और इस ये जो हमारे क्रमिक अनशन है ये हम लगातार तब तक जारी रख रहे हैं जब तक हमारी पेंशन बहाल नहीं होती। और आज मंडी के साथ साथ जो है शिमला में हमारा पहले से क्रमिक अनशन चल रहा है, हमीरपुर और कांगड़ा में भी ये क्रमिक अनशन शुरू हुआ है। चुनावी साल में केंद्र से कई बड़े नेताओं का हिमाचल में आना जाना शुरू हो गया है। आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी हिमाचल आ सकते हैं। इसी कड़ी में अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के कांगड़ा दौरे पर आने की जानकारी मिली है। देखते हैं ये रिपोर्ट। संपूर्ण देश में अमृत महोत्सव श्रृंखला के तहत जनमानस की भागीदारी सुनिश्चित है। इसके लिए हिमाचल प्रदेश की हर पंचायत में अमृत महोत्सव मनाने का निर्णय लिया गया है। इस कड़ी में 1947 से लेकर 2022 तक देश की सीमाओं में और देश की सुरक्षा में बलिदान देने वाले सैन्य बलों के परिवारों को सम्मानित किया जाएगा। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 26 सितंबर को कांगड़ा जिला के भड़ोली में 2000 के करीब उन परिवारों के सदस्यों को सम्मानित करेंगे जिनके अपनों ने भारत की आजादी के बाद देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। आजादी का अमृत महोत्सव आयोजन समिति के प्रमुख लेखराज राणा ने बताया कि भड़ोली समारोह के आयोजन से पहले समिति के कार्यकर्ता सभी शहीदों के परिवारों से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात करेंगे और उन्हें राज्य स्तरीय समारोह के लिए आमंत्रित करेंगे। उन्होंने कहा कि समिति के कार्यकर्ता राज्य की सभी 3615 ग्राम पंचायतों में समारोह आयोजित करेंगे और राष्ट्र के लिए शहीदों की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए समारोह आयोजित करेंगे। राणा ने कहा कि भड़ोली समारोह पूरी तरह से गैर राजनीतिक होगा। हालांकि समारोह को सफल बनाने के लिए राजनीतिक लोगों का सहयोग लिया जाएगा। बिजली बोर्ड में चालक पदों पर होने वाली परीक्षा के लिए बोर्ड ने निगरानी के लिए उड़न दस्तों की टीमें तय कर दी हैं। प्रदेश भर में यह परीक्षा 4 सितंबर को होगी, जिसके लिए 114 केंद्र बनाए गए हैं। बिजली बोर्ड ने परीक्षा केंद्रों के औचक निरीक्षण के लिए उड़न दस्तों का गठन कर दिया है। बिजली बोर्ड में चालकों के 84 पदों पर लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। यह परीक्षा 4 सितंबर को सुबह 10 से 11:30 बजे तक आयोजित होगी। ये टीमें प्रदेश भर के 114 सेंटरों का औचक निरीक्षण करेंगी ताकि परीक्षा में किसी भी तरह की लापरवाही न हो। बिजली बोर्ड में चालकों के 82 पद भरे जाने हैं। बिजली बोर्ड के प्रबंध निदेशक पंकज डडवाल ने बताया कि 114 केंद्रों में नकल रोकने के लिए उड़न दस्तों का गठन किया गया है। ये टीमें सेंटरों में जाकर परीक्षा देने वाले आवेदकों की निगरानी करेंगी। राधाष्टमी पर्व पर मणिमहेश डल झील में शाही स्नान के लिए प्रशासन व न्यास ने तैयारी कर ली है। आज संचोई के शिवचेले 84 परिसर में डल झील की ओर रवाना हो गए हैं। शिवचेले कल डल तोड़ने की रस्म निभाएंगे।
राधाष्टमी पर्व पर मणिमहेश डल झील में होने वाले शाही स्नान के लिए प्रशासन व न्यास ने तैयारी कर ली है। साथ ही यात्रा के विभिन्न पड़ावों पर स्थापित दान पात्रों में चढ़ावे की राशि की गिनती के लिए भी टीम गठित कर दी गई है। डल झील पर शाही स्नान पर चढ़ावे की गिनती का जिम्मा नायब तहसीलदार होली की अगुवाई वाली टीम पर होगा। एसडीएम भरमौर आसीम सूद ने कहा, यात्रा में राधा अष्टमी को लेकर पहले से ही प्रशासन ने तैयारी कर ली है। शाही स्नान के लिए डल झील की तरफ निकल रहे यात्रियों से अपील की है कि प्रशासन की तरफ से दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करें। यही रहेगा जी कि थोड़ा सुरक्षा का अपना ध्यान रखें, सुरक्षित वे में यात्रा करें और जहाँ तक पॉसिबल हो पाए, जैसे हमने एक क्या करें क्या ना करें एक सूची भी सबके साथ शेयर की हुई है। डिफरेंट जो हमारे प्रोमिनेंट प्लेसेस हैं वहाँ हमने डिस्प्ले की हुई है कि ज़्यादा रात को यात्रा ना करें या अर्ली मॉर्निंग यात्रा ना करें, और जो स्वास्थ्य पूर्ण रूप से स्वस्थ हों वही यात्रा के लिए आगे प्रस्थान करें, ताकि जैसे कि ये विदित है ऊपर थोड़ा ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, इस वजह से लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो वो पूर्णतया वो स्वस्थ होने पे ही यात्रा करें और टाइमली यात्रा करें। कोई ज़्यादा लेट नाइट अक्सर से मूव ना करे या फिर अर्ली मॉर्निंग ना मूव करे, वो हमने ऑलरेडी उनको एडवाइजरी इशू की है। तो मेरी सब श्रद्धालुओं से यही अपील रहेगी कि जो हमने प्रोमिनेंट प्लेसेस पे क्या करें क्या ना करें की अपील की हुई है प्रशासन की तरफ से, उसका पूरा ध्यान रख के सुरक्षित यात्रा के लिए वो प्रस्थान करें। आज संचुई के शिवचेले 84 परिसर से डल झील की तरफ रवाना हो गए हैं। शिवचेले कल डल तोड़ने की रस्म निभाएंगे। अग्निवीर बनने के लिए आज युवाओं ने खूब पसीना बहाया। आज 2508 युवाओं में से 449 ने दौड़ क्लियर की। सेना की वर्दी पहनने के लिए युवा मैदान में जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। अग्निवीर भर्ती के चौथे दिन ऊना जिला की 2 तहसीलों के 3083 युवाओं को भर्ती के लिए बुलाया गया था। इनमें से 2508 युवा ही भर्ती के लिए मैदान में पहुंचे। भर्ती में ऊना व घनारी तहसील के 449 युवा फिजिकल टेस्ट में पास हो पाए हैं, जबकि अन्य युवाओं को दस्तावेज व दौड़ प्रक्रिया में ही बाहर होना पड़ा है। अग्निवीर भर्ती को लेकर युवाओं में खासा उत्साह है। युवा इंडियन आर्मी की वर्दी पहनने के लिए मैदान में जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। भर्ती निदेशक कर्नल संजीव कुमार त्यागी ने बताया, कल ऊना जिला की हरोली तहसील और हमीरपुर जिला की सुजानपुर व गलोड़ तहसील के 2742 युवाओं को भर्ती के लिए बुलाया गया है। पांवटा साहिब में पुलिस ने बड़े चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इन चोरों से पुलिस ने 7 मोटरसाइकिल भी बरामद किए हैं। 3 शातिरों को गिरफ्तार कर छानबीन की जा रही है। उपमंडल पांवटा साहिब में शातिर चोरों को धूल चटाने के लिए डीएसपी वीर बहादुर ने नया मास्टर प्लान तैयार किया था, जिससे पांवटा पुलिस टीम ने 7 चोरी हुई बाइकों को भी रिकवर कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उपमंडल पुलिस अधिकारी पांवटा साहिब द्वारा पांवटा साहिब में पिछले 3 दिन से मोटरसाइकिल चेकिंग अभियान चलाया गया है। थाना प्रभारी अशोक चौहान के नेतृत्व में पुलिस थाना की 3 टीमों में बड़ी कार्रवाई करते हुए 20 मोटरसाइकिल खोज निकाले हैं। मोटरसाइकिल चोरी की इस वारदात को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को पुलिस द्वारा साक्ष्यों के आधार पर हिरासत में लिया गया है, जो कि एक संगठित बाइक चोरी गैंग के रूप में काम कर रहे थे। बाइक चोरी के संबंध में घटनाएं जो कि पुलिस थाना पांवटा साहिब के क्षेत्र में बाजरा के क्षेत्र में हमें जो है मिल रही थी, तो इसी में ही पिछले 3 दिन से पुलिस थाना पांवटा साहिब की 3 टीमें बनाई गई SHO अशोक चौहान के नेतृत्व में, और इन टीमों ने बखूबी कार्य को अंजाम देते हुए 20 बाइकें जो हैं वो रिकवर की हैं। और इसी दौरान एक मोटरसाइकिल जो कि अभी 2 दिन पहले ही गायब हुई थी, जिस पर अभियोग पंजीकृत किया गया था, तो उसमें CCTV फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 3 आरोपी जो है वो गिरफ्तार किए हुए हैं और इनको 2 तारीख तक अभी पुलिस रिमांड में हैं ये। और इन लोगों की निशानदेही पे 7 बाइक्स जो हैं वो रिकवर की हैं। इनमें से एक बाइक जो है वो माजरा थाना क्षेत्र में भी एक अभियोग में वांछित है, जिसको वहाँ थाने से कार्रवाई जो है करवाई जा रही है। पाम झील में जल स्तर काफी बढ़ गया है। इस दौरान यहां प्रवासी पक्षी भी पहुंचने शुरू हो गए हैं। इन प्रवासी पक्षियों के पहुंचने से झील में रौनक और बढ़ गई है। इन प्रवासी पक्षियों की संख्या करीब 10,000 बताई जा रही है।
पौंग झील का जल स्तर काफी बढ़ गया है। इसी के साथ प्रवासी पक्षी भी झील में पहुंचना शुरू हो गए हैं। अभी तक करीब 5 से 10 हजार के प्रवासी पक्षी पहुंचे हैं। सुबह सुबह जब कुछ ठंड होती है तो इन प्रवासी पक्षियों को झील के किनारे उड़ते हुए आप देख सकते हैं। सुबह झील में ये प्रवासी पक्षी नील के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं तो सुंदर दृश्य देखने वाला होता है। गौर रहे कि नवंबर माह में जब सर्दी काफी बढ़ जाती है तो सैकड़ों प्रजातियों की संख्या में यह प्रवासी पक्षी झील में दस्तक देते हैं और इन प्रवासी पक्षियों को देखने के लिए देश प्रदेश से पर्यटक भी पहुंचते हैं। चलते चलते में नजर डालेंगे कुछ और बड़ी खबरों पर। टॉन्स नदी किनारे गिरी कार, 3 की मौत। हिमाचल उत्तराखंड के सीमांत इलाके में इछाड़ी बांध के पास पेश आया दर्दनाक हादसा। नेरवा के थे तीनों युवक। बीबीएन में मालवाहक वाहनों पर शिकंजा वसूले 20 लाख। बिना बिल ले जा रहे सामान पर राज्य कर व आबकारी विभाग ने ठोका जुर्माना। कीरतपुर नेरचौक 4 लेन की दूसरी बड़ी 1265 मीटर सुरंग निकालने में सफलता। टिहरा टनल के दोनों सिरे मिले। दिसंबर अंत तक होगी तैयारी। पंचतत्व में विलीन हुए चंबा के शहीद देवराज शर्मा। बेटी ने दी मुखाग्नि। बिहार में शराब माफिया ने गाड़ी से रौंद दिए थे एसएसबी के हेड कांस्टेबल। आज के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। रात 9 बजे देखना न भूलें शिमला से हमारा विशेष लाइव प्रसारण।